हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि कल की क्लास में हम बताए थे कि बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल का जोड़ और घटाव कैसे बनाएंगे। कल हम बताए थे। आज हम गुना बताने वाले हैं जो कि एकदम बेसिक से होगा, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी आज हम रिवाइज करते हुए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें आगे इतना बेहतर बनाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम छोटी बातों को छोड़ते हैं तो एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन सब बना लेता है, लेकिन छोटी छोटी क्वेश्चन सबके फंसता है। इसलिए बेसिक बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, गुना हम कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ संख्या लेते हैं। आज बताते हैं जैसे कि 5 + 5 + 5 + 5। इसको अगर हम लिखें तो इसको और क्या तरीका है लिखने का। इसको हम एक और तरीका लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम 5 × 1 2 3 4 कितना बार जोड़ा हुआ है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ 5 को हम 4 से गुना भी कर देंगे तो उतना ही आंसर आएगा 5 चौके 20, यानी कि 5 का टेबल पढ़ना है 4 बार, आ जाएगा 20। जोड़ेंगे भी तो 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि हम जितना बार किसी संख्या को हम जोड़ते हैं अगर उसको उतना बार गुना कर दे तो आंसर शॉर्ट निकल जाएगा 20, गुना के नियम से। अगर हम जोड़ करते हैं तो इतना लंबा भी जाएगा क्वेश्चन, तो इसी संख्या को हम गुना के रूप में लिखेंगे। इसी तरह कुछ संख्या ऐसे है कि जैसे 8 × 4 8 चौके 32 नॉर्मली संख्या है। अगर आज हम बात करते हैं कि एक संख्या को एक संख्या से अगर नीचे ऊपर, ठीक है, 7 और 9 को एक संख्या को एक संख्या से, टाइप फर्स्ट का है एक संख्या से एक संख्या से, एक संख्या को एक संख्या से, यानी एक संख्या को, यानी 7 का टेबल हमें कितना बार पढ़ना है 9 बार, 7 × 9 = 63, आंसर हो गया। इसको आप लोग बताइए जल्दी से, 8 × 9 कितना होता है। देखिए, बेसिक मैथ कम सीखने के लिए कम से कम 20 से 25 तक टेबल याद रखिए, 20 तक कम से कम, उससे थोड़ा बढ़ते आगे तो 25 तक तो याद रखिए, क्योंकि जितना आप टेबल याद रखते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना। आज 20 तक टेबल के, उससे पहले 8 8 × 9 = 72, ठीक ना। इसी तरह से कुछ संख्या जैसे 7 चौके 28। आप लोग इसका बना के जल्दी से कमेंट में बताइए कितना होगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइएगा। चलिए आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 यानी क्या करेंगे कि दो संख्या को एक संख्या से, दो संख्या को एक संख्या से गुना, यानी दो संख्या क्या, जैसे 8 और 7 ले लिए और नीचे को एक संख्या कोई भी 4 जैसे ले लिए, इसको गुना कैसे करेंगे कि 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितना का 4 का, 4 7 28 हासिल 2, 4 8 32 और 32 2 34, इतना तो कर सकते हैं। इस तरह एक और संख्या लेते हैं 9 7 और 8 6, 8 7 56 हासिल 5, 8 9 72 और 72 5 77। इसी तरह से एक संख्या आप लोग जल्दी से बना के कमेंट में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप 3 पे आते हैं कि दो संख्या को हम गुना दो संख्या से कैसे करें। अभी जैसे हम बताए एक संख्या को एक संख्या से, दो संख्या को एक संख्या से। अगर हम बात कर ले कि दो संख्या को दो संख्या से ठीक है एक ही लाइन में गुना करना है, एक ही लाइन में गुना करना है, तो क्या करेंगे हम, दो संख्या को दो संख्या से, यानी कि संख्या लेते हैं 9 7 और 5 6। इस संख्या को एक ही लाइन में गुना कैसे करेंगे हम। यहाँ तक बच्चा आते आते कहता है कि एक लाइन में कैसे होगा दो अंक संख्या गुना, तो होगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका ट्रिक है कि फर्स्ट स्टेप में ऊपर
नीचे, फिर दूसरा स्टेप में कोणात्मक गुना, तीसरा स्टेप में फर्स्ट ऊपर नीचे गुना। यानी इसके किस तरफ, पहले दाएं तरफ उसके बाद बाएं तरफ, ठीक ना, बीच में कोणात्मक गुना। यानी क्या करेंगे, 6 और 7 को गुना, 6 7 42, हासिल कितना बच गया 4, ठीक ना। अब आते हैं दूसरा स्टेप में गुणात्मक गुना, यानी 9 को 6 से गुना कर देंगे और 7 को 5 से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 छाएँ के 54 और 7 5 से 35, 54 और 35 कितना होता है, तो 54 35 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद जो बाकी शेष है उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 5 4 9 4 13, हासिल 1, 5 3 8 1 9, यानी कितना हो गया 93। 93 क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, 93 का 3, बाकी हासिल कितना बच गया 9। अब थर्ड स्टेप में क्या है, बाएं तरफ ऊपर नीचे गुना, यानी 9 5 45 और 45 9, 45 9 कितना हो जाएगा 54। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से एक और संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 8 6 4 3, ठीक, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहले दाएं तरफ ऊपर नीचे गुना, 6 3 के 18, हासिल 1, फिर कोणात्मक गुना 8 3 24, 6 4 24, 24 24 48, 48 हासिल 1 था 49, 49 का 9 हासिल 4, फिर थर्ड स्टेप में बाएं तरफ ऊपर नीचे गुना, 8 4 32 और 32 हासिल कितना था 4, 32 4 36। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। आप लोग एक क्वेश्चन और बना के जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा। आगे हम देखते हैं अगला स्टेप क्या देखेंगे कि अगर हम 2 अंकों की संख्या को, ठीक ना, जैसे एक अंकों की संख्या का हम अगर अनेक संख्या से गुना करेंगे, ठीक ना, एक अंकों की संख्या को अनेक अंकों की संख्या से, यानी अनेक कितना टाइप 4, यानी एक अनेक अंकों की संख्या से, ठीक ना, अनेक अंकों की संख्या, अनेक अंकों की संख्या को एक अंकों की संख्या से, एक अंकों की संख्या से, यानी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन 8 9 3 4 5, इसको हम 3 से गुना, यानी एक अंकों की संख्या से अनेक अंकों की संख्या, मतलब अनेक अंकों की संख्या है जो एक अंकों की संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यह है एक अंकों वाली गुना, ठीक ना। यानी 3 को पहले टेबल सबको 3 से ना सबको गुना करना है बारी बारी से, यानी 3 5 6 15 हासिल 5 15 5 हासिल 1, 3 6 12 हासिल 1, 13 3 हासिल 1, 3 3 9 1, 10 के 0 हासिल 1, 3 9 27 1, 28 का 8 हासिल 2, 3 8 24 2 26। ये रहा आपका आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 9 7 6 5 4 को हम 5 से, ठीक ना। इसी तरह करना क्या है कि 5 से क्या करना है, सबको गुना करना है बारी बारी से। 5 चौके 20 हासिल 2, 5 6 25 25 2 27 हासिल 2, 5 6 30 30 2 32 हासिल 3, 5 7 35 35 3 38 हासिल 3, 9 5 9 45 45 3 48। ये आपका आंसर, ठीक। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन बनाइए, उसको कमेंट में ज़रूर बताइए कितना होगा इसका आंसर, ठीक है। ये आप लोग बना के कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। आते हैं अब टाइप 4 की तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह आपके जैसे बच्चे को सीखने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिसको बेसिक मैथ नहीं आता है वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। इसको मिटाएं। आगे देखते हैं हम टाइप 5 की तरफ। यानी हम बताए कि अगर अनेक अंकों की संख्या है, ठीक है, अनेक अंकों की संख्या, अनेक अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से, 2 अंकों की संख्या से
देखते हैं। इस कुछ संख्या है, इसको हम करेंगे 2 अंकों की संख्या से, 2 और 5, ये 2 संख्या ले लिया। इसको क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्या ऊपर वाला 8 7 6 5 6, इसको पहले 5 से गुना करेंगे, जो कि हम आप लोगों को इससे पहले हम जस्ट टाइप 4 में बताया कि एक अंकों की गुना हम कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी संख्या को फिर दोबारा में 2 से करेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग कर सकते हैं, कहिएगा हाँ कर सकते हैं, तो फिर 2 अंकों की संख्या गुना करने में क्या दिक्कत है? तो थोड़ा सा अलग है कि क्या करेंगे, पहले एक अंकों की संख्या इसको गुना करेंगे पहले, तो 6 5 30 हासिल 3, 5 25 3 28 हासिल 2, 6 5 30 2 32 हासिल 3, 7 5 35 35 3 38 हासिल 3, 8 5 40 3 43। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे गुना कर दे, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 0 8 2 8 3 और 4, एक अंक हो गया। अब दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12 हासिल 1, 5 9 10 1 11 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 3 हासिल 1, 7 9 14 1 15 5 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम एक संख्या को छोड़ के दूसरा संख्या से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक संख्या को छोड़ के दूसरा संख्या से हम लिखना चालू करेंगे, यानी इसको यहाँ से उतारना स्टार्ट करेंगे। 3 5 7 और 1, ये आपका गुना हो गया। अब क्या करना है, जब 2 अंकों की संख्या इसको गुना कर लिए तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 0 के सामने कुछ नहीं, 0, 8 और 2 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 7 4 1 11 हासिल 1 1 1 2। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक ना। अगर आप ये नहीं लिखते ना अलग, कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख कर गुना करके हम बताएं। अगर यहाँ पे इसी तरह कहना है, पहले 5 से गुना करना है, लिख देना है, और सेकेंड स्टेप में एक स्थान को छोड़ के, क्योंकि दाहिने स्थान से गुना करना है, एकाएं स्थान छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, एकाएं स्थान पे गुना करेंगे, फिर दाहिने का एकांक छोड़ देंगे, फिर सैकड़ा स्थान का गुना करेंगे तो एकाएं और दाहिने छोड़ देंगे, और तीनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। यही आपका क्या है, प्रोसेस है आगे बनाने का, ठीक है ना। इसी तरह 3 4 5 6 7 कितना भी संख्या गुना है तो आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं कुछ ऐसे संख्या जो इसको आप बना कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह का कोई भी संख्या अगर आ जाए, अगर एक लाइन में अगर आ जाए करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह 3 से पहले 6 को, 3 6 के 18 हासिल 1, 3 5 6 15 1 16 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हासिल 2, 3 8 24 2 26। अगर इस तरह का भी एक लाइन में आ जाए तो ऐसे बना लेना है। बाकी इस तरह का मतलब ऐसे जो बोलते हैं 1 2 3 लाइन में, ऐसे नहीं भी बनाइएगा, ऐसे भी बना सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं हम। बहुत से बच्चे कहते हैं कि गुना तो सीख गए, लेकिन जीरो वाला गुना में ना दिक्कत हो जाता है। तो जीरो वाला गुना कुछ भी नहीं है। इससे पहले अगर हम कोई भी संख्या को, ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या में अगर जीरो से गुना होता है, ठीक है, या जीरो से किसी भी संख्या गुना करते हैं, तो उसका मतलब आंसर क्या निकलता है, जीरो निकलता है। ठीक, कोई भी संख्या से मान लीजिए कितना बड़ा भी रहे संख्या, अगर उसका गुना में जीरो आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 7 5 6 0 3, अगर 2 से गुना है तो कुछ भी नहीं कहना है, 3 दूना 6, हासिल कुछ भी नहीं है, 2 और 0 गुना करेंगे अपना मान 0। अगर हासिल है तो जोड़ के लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए, 0 का 0 हो जाएगा। 2 छक्के 12 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। जीरो वाला गुना में आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें लगता है कि आपको गुना में कहीं किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जीरो वाला गुना करके आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कितना होगा इसका आंसर। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम शुरुआत करेंगे भाग, यानी कल सीखेंगे हम भाग, और भाग का भी अनेकों टाइप बताएंगे। आप लोग वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।